देखिए आज जो है ना हम लोग रिलेशन कौन सा पढ़ेंगे, समझिए। देखिए रिलेशन एंड फंक्शन आज से स्टार्ट करेंगे, ठीक। देखो सबसे पहले क्लास 12 का रिलेशन एंड फंक्शन हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। और जो भी आप क्लास 11 के रिलेशन एंड फंक्शन पढ़े हो उसमें भी आपको देखो रिलेशन समझाए थे, फंक्शन समझाए थे। उसमें देखिए क्लास 11 में क्या था ना कि हम लोग रिलेशन का डेफिनेशन जानते थे, रिलेशन क्या होता है और फंक्शन क्या होता है। हम लोग टाइप्स नहीं पढ़े थे 11th में, लेकिन टाइप सिलेबस में नहीं दिया था, समझिए। 11th के सिलेबस में रिलेशन का टाइप्स नहीं है और फंक्शन का टाइप्स नहीं था, लेकिन हम आप लोगों को पढ़ाए थे, याद है कुछ बातें कि टाइप्स ऑफ रिलेशन बताते कि कोई भी रिलेशन को हम कैसे प्रूव करते हैं और कोई भी फंक्शन को कैसे प्रूव करते हैं। मतलब टाइप्स ऑफ फंक्शन, टाइप्स ऑफ रिलेशन जैसे सिमेट्री, रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव, इक्विवेलेंस और वन वन अंटो इंटो, मैनी वन अंटो इंटो, ये सब पढ़े थे, समझ गए। तो क्लास 12th में वही टॉपिक है, समझ गए ना। क्लास 11th में देखो, क्लास 11 में जो हम पढ़ाए थे तुम लोगों को, अब देखो ये आप कैलकुलस पढ़ोगे, अब रिलेशन एंड फंक्शन के बाद कैलकुलस पढ़ोगे, मतलब डेरिवेटिव पढ़ोगे, उसका एप्लीकेशन पढ़ोगे, फिर इंटीग्रल पढ़ोगे, इंटीग्रेशन पढ़ोगे, उसका एप्लीकेशन पढ़ोगे, फिर डिफरेंशिएशन इक्वेशन पढ़ोगे। तो कहीं ना कहीं ये सब जो भी आप पढ़ोगे, यानी किसी का डेरिवेटिव करना है या किसी का इंटीग्रेशन करना है, तो वो आपको फंक्शन पर ही बात होगा, बात समझिए। यानी फंक्शन पर ही बात होगी, यानी किसका डेरिवेटिव करोगे, किसका इंटीग्रेशन करोगे, यानी फंक्शन का करोगे। जैसे एक चैप्टर है टिग्नोमेट्री का क्लास 12th में, टिग्नोमेट्री इनवर्स, समझिए, इनवर्स फंक्शन, समझिए। तो यहां पर देखिए अब इनवर्स फंक्शन जो आप देख रहे हैं, इनवर्स फंक्शन, तो कहीं ना कहीं आपको इनवर्स फंक्शन देखना है कि इनवर्स फंक्शन हम किसको बोलते हैं और कैसे इनवर्स बनाते हैं, समझिए। तो कहीं ना कहीं हम ये बता रहे हैं कि आपको कम से कम फंक्शन का जो बात होगा ना वो कम से कम करोड़ों बार यूज करोगे, जो फंक्शन फंक्शन बोल रहे हैं, समझिए ना। यानी ये आपका एक क्या है, अब देखो क्लास 12th में ये 10 या कम से कम 10 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, रिलेशन एंड फंक्शन, और आपको पढ़ना कुछ नहीं है। पहले तो बहुत कुछ पढ़ना था क्लास 12th में, रिलेशन एंड फंक्शन का बात करें, एनसीईआरटी में सिर्फ आपको दो चीजें पढ़ना है। एक तो पढ़ना है टाइप्स ऑफ रिलेशन, मतलब हम किसी को रिलेशन कैसे प्रूव करेंगे, रिलेशन होता क्या है, उसका टाइप्स ऑफ क्या होता है, वो सब हम लोग ऑलरेडी 11 में डिस्कस किए थे, बताया था आप लोग को। और 12th में टाइप्स ऑफ फंक्शन, मतलब फंक्शन क्या होता है, मतलब टाइप्स कौन कौन होंगे, उसको हम कैसे प्रूव करेंगे। हाँ, प्रूव करने वाला नहीं बताए थे हम आपको, हो सकता है कि पता नहीं आपको याद है, प्रूव करने वाला भी बताए थे, टाइप्स वगैरह बताए थे, तो हो सकता है कि प्रूव करने के लिए भी बताएंगे या नहीं बताएंगे, चलो ठीक है, जो भी मान लो। तो ऐसे तो बताए थे या नहीं बताए थे, सारा तो डिस्कस करना ही पड़ेगा, समझ गए ना। क्योंकि देखो 11 का बात कर रहे हैं, एक महीना पहले के चैप्टर पूछने पर हाल बेकार हो जाता है, तो एक साल पहले के चैप्टर कहां से याद रहेगा, जो भी बताए होंगे बताना तो पड़ेगा ही, समझिए। पूरा तो भूल गए होंगे, एकदम साफा चट हो गया होगा, समझिए। तो कहने का मतलब क्या है कि सबसे पहले हम लोग देखेंगे रिलेशन और फंक्शन, समझिए। तो रिलेशन क्या है और फंक्शन क्या है। देखिए क्लास 10th में, सॉरी क्लास 12 में, सॉरी क्लास 12th में आपको 10 मार्क्स का रहेगा, सिर्फ टाइप्स ऑफ रिलेशन और टाइप्स ऑफ फंक्शन पढ़ना है। पहले कंपोजिशन फंक्शन पढ़ना होता था, बाइनरी रिलेशन पढ़ना होता था, समझ गए, इनवर्स वाले फंक्शन पढ़ना होते थे। मतलब आपको 10 मार्क्स में बहुत कुछ पढ़ना होता था, आप तो चैप्टर को रिड्यूस कर दिया, ओनली 2 एक्सरसाइज, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग देखेंगे तो 2 एक्सरसाइज, टाइप एक में रिलेशन प्रूव कर दो और दूसरे में फंक्शन प्रूव कर दो, बात समझ गए कि नहीं। और वही दो आप एक्सरसाइज पढ़कर आप बस रिलेशन प्रूव कर लिए, फंक्शन प्रूव कर लिए, उससे आपको 10 मार्क्स मिल जाएगा, बात समझिए। तो पहले हम लोग क्या समझेंगे, पहले रिलेशन समझते हैं और फंक्शन भी समझते हैं, मतलब रिलेशन अलग है, फंक्शन अलग है, समझ गए कि नहीं। और वही 11 वाले, जो 11 में जो पढ़ा है, हाँ 11 में एक सेट चैप्टर था, याद है, सेट, समझ गए, सेट्स था ना। तो कहीं ना कहीं सेट्स आपको आएगा, तभी ये थोड़ा सा अटैचमेंट है ना एक दूसरे से, क्योंकि रिलेशन क्या है, एक सेट्स है, और फंक्शन क्या है, एक सेट्स है। तो पहले सेट्स जानते हैं ना, सेट्स क्या होता है। सेट क्या होता है, जो हम लोग कलेक्शन करते हैं और कहीं ना कहीं वेल डिफाइंड होता है, उसको हम लोग सेट बोलते हैं ना। जैसे हम देखो इसको बताने से पहले रिलेशन एंड फंक्शन, चलिए रिलेशन एंड फंक्शन, ठीक ना। तो देखिए रिलेशन एंड फंक्शन क्लास 12 का, ना कि 11th का है, समझ गए। हाँ इसको देख लेंगे तो मान लो जो 11th में पढ़कर आया है
तो उसके लिए तो है ही, समझिए। जो 11th में वो भी देख लेगा तो उसको थोड़ा बहुत समझ में आएगा, ऐसा बात नहीं है, समझिए। हाँ, लेकिन पढ़ना उसको नहीं है, पढ़ना सिर्फ रिलेशन है जानना है और फंक्शन जानना है, मतलब उसका डिफिनीशन वगैरह ये सब जानना है, समझिए। यानी क्लास 12 का आपको क्या करना है, इसमें आपको रिलेशन पहले जानना है और फंक्शन जानना है, दोनों अलग अलग टॉपिक है। देखो क्लास 11 में हम लोग डोमेन रेंज वगैरह भी देखे थे, आपको पता है फंक्शन वगैरह का डोमेन रेंज, वो डोमेन ये सब आप जानते हो पहले से, फैमिलियर हो, समझिए। अब देखो कैलकुलस जब पढ़ोगे तो कहीं ना कहीं आपको बताया था मॉडुलस फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, जिसको याद है, जिसको स्टेप फंक्शन, स्टेयर फंक्शन बोलते हैं, सिग्नम फंक्शन, समझिए, रेशनल फंक्शन, क्लास 11 वाला। कुछ याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? पोलिनोमियल फंक्शन समझिए। चलिए ठीक है, जो भी है वो तो कितना याद है वो तो आप ही लोग जानते हो और हम भी जानते हैं। चलो ऐसे तो पढ़ना तो है, खैर सारे आपको पता होना चाहिए, 11 12 दोनों पता होना चाहिए, क्योंकि देखो 11 से जोड़ा है तो आपको 11 वाला चीज तो आना ही चाहिए, समझिए। इसको आप छोड़ ही नहीं सकते, 11 की इग्नोर करके आप ये चैप्टर नहीं पढ़ सकते। तो एक ऐसा चैप्टर होता है ना जो 12 में जो चैप्टर पढ़ते हैं 11 को छोड़ दो, 12 को पढ़ लो सीधे, नहीं, ये ऐसा चैप्टर है कि आप 11 को छोड़कर 12 नहीं पढ़ सकते, मतलब 11 चैप्टर को छोड़कर ये 12 से नहीं पढ़ सकते। अब कुछ चैप्टर ऐसा होता है 11 में छोड़ दिए 12 पढ़ लिए, होता है ना, कहेंगे कौन सा चैप्टर है, बहुत सारे चैप्टर है, 11 में नहीं पढ़े फिर भी 12 में पढ़ लेते हैं, एक आइडिया मिल जाता है, कर लेते हैं। हाँ, मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट्स कोई 11 से मतलब नहीं, कहेंगे सर उससे अटैचमेंट कोई था ही नहीं, ठीक ना। तो कहीं ना कहीं ये आपको मतलब जो 12 का चैप्टर है मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट्स को छोड़ दो, मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट को छोड़ दो, बाकी सब आपको 11 से लिंक है, समझ गया ना। आप लीनियर प्रोग्रामिंग देखे, लीनियर प्रोग्रामिंग पढ़ाएंगे, लीनियर इनइक्वालिटी से लिंक है, पूरा कैलकुलस देखिए, पूरा कैलकुलस कहीं ना कहीं लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी आप लिमिट पढ़े थे क्लास 11 में, उससे अटैचमेंट है, पूरा लिमिट फाउंडेशन होता है डेरिवेटिव वगैरह का, फिर डेरिवेटिव से इंटीग्रेशन आ जाता है, समझिए, कहीं ना कहीं एप्लीकेशन आ जाते हैं। ये चैप्टर क्लास 11 से रिलेशन एंड फंक्शन सेट से अटैचमेंट है, समझिए। मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट्स वही एक चैप्टर है जो 11 से अटैचमेंट नहीं। और कौन चैप्टर है? वेक्टर और 3D है, तो कहीं ना कहीं वेक्टर और 3D भी देखो 11 से स्ट्रेट लाइन और सबसे अटैचमेंट है, तो किसी को छोड़ ही नहीं सकते 12 के टॉपिक्स 11 से नॉन लिंक हो, समझिए। और कहीं ना कहीं मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट्स को भी देखोगे ना तो कहीं ना कहीं लिंक है 11 से। अब पूछोगे कहाँ, लेकिन उतना डिमांड नहीं था क्योंकि उतना दिया नहीं आपको, क्योंकि सिलेबस खुद उसमें से टॉपिक रिड्यूस हो गया है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले क्या है, रिलेशन हम लोग जानेंगे, ठीक। देखो रिलेशन आप पढ़े थे, कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़े थे, कार्टेशियन प्रोडक्ट आप जानते हो, जैसे मान लो सेट तो जानते हो ना, सेट्स क्या होता है, चलो सेट जानते हो ना, सेट क्या होता है, सेट का मतलब हो गया क्या, जैसे देखो सेट का मतलब होता है, हम लोग सीधे ऐसे दो वर्ड तो पता है आपको, कलेक्शन प्लस वेल डिफाइंड, ठीक ना, कलेक्शन प्लस वेल डिफाइंड। कलेक्शन का मतलब हो गया कि जैसे इंग्लिश अल्फाबेट है, मान लीजिए ABCD, उसमें से आप कलेक्ट कर लिए, जैसे वोवेल को कलेक्ट कर लिए, AEIOU, समझिए। अब ये देखो ये आपका सेट हो जाएगा, ठीक। अब सेट को आप करली ब्रैकेट में लिखते हो, आपको पता है। अब कहेंगे सर सेट क्यों बता रहे, देखो बता तो रहे कि रिलेशन एंड फंक्शन पूरा सेट से ही अटैचमेंट है, क्योंकि कार्टेशियन प्रोडक्ट बोलेंगे, फिर कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट बोलेंगे, और कार्टेशियन प्रोडक्ट का जो सबसेट होता है वही एक रिलेशन होता है, तो कहीं ना कहीं सबसेट सेट तो आ तो रहा है ना, तो सेट तो पहले पता होना चाहिए ना कि सेट क्या है। तो सेट का मतलब हो गया कलेक्शन प्लस वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। अब दिस इज ऑब्जेक्ट, ओके, ऑब्जेक्ट बोलो चाहे एलिमेंट बोलो, दिस इज एलिमेंट, समझ गए। अब ये वेल डिफाइन है, वेल डिफाइन इसलिए क्योंकि आप जानते हो कलेक्शन तो की हो इंग्लिश अल्फाबेट से। अब ये वोवेल है तो वोवेल आप बताओ, चाहे दूसरा कोई बताए, चाहे तीसरा कोई बताए, चाहे दुनिया का कोई भी पर्सन बताए, किसी को भी ले लो, वोवेल चेंज नहीं होगा, समझिए। दिस इज वेल डिफाइंड, तो दिस इज सेट, अंडरस्टैंड। सेट का मतलब हो गया वेल डिफाइंड होने चाहिए, हर कलेक्शन का हम सेट नहीं बोल सकते हैं, कलेक्शन के साथ साथ वेल डिफाइंड भी होने चाहिए, समझ गए कि नहीं, तो बात समझ में आ रहा है। तो ये एक सेट है, तो सेट तो समझ गए। और देखो अब जैसे मान लो ये आपके पास कोई सेट है, सपोज आप लिख रहे हैं ना 1 2 3, मान लीजिए कोई सेट है, स्टार्टिंग से 3 नेचुरल नंबर कंसीडर कर लिए, तो दिस इज वेल डिफाइंड, भाई नेचुरल से कलेक्शन किए हैं, स्टार्टिंग से 3 बोल रहे हैं, दिस इज सेट। अब देखो इसमें आप जानते हो सबसेट 5 1, दिस इज 2 एंड दिस इज 3 एंड दिस इज 1 2 एंड दिस इज 2 3 एंड दिस इज 1 2 3, ये आपको पता है,
समझिए, ये सबसेट ऐसे लिखते हैं। पहले फाइव लिख दिए, फाइव मतलब इम्पटी सेट, आप जानते हो फाइव जो होता है सभी सेट का क्या होता है, एक सबसेट होता है, सभी सेट का सबसेट होता है। फाइव मतलब इम्पटी नल सेट, जीरो सेट, समझिए, ये नल सेट जीरो सेट। तो ये हो गया फाइव सबका, एक सेट लिखे, टू लिखे, थ्री लिखे, वन टू 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 थ्री, और कौन छूटा है, वन थ्री। चलिए, तो देखिए ये सारे क्या है, ये सारे एक आपका सबसेट है, तो इसका ये सबसेट है, समझिए। तो सबसेट मतलब एक सेट का ही स्प्लिट पार्ट, मतलब स्प्लिट कर देते, सेपरेट कर देते हैं, सेपरेट कर करके बनाते हैं, उसी के एलिमेंट से ले लेकर बनाते हैं, उसको हम सबसेट बोलते हैं, समझिए। अब जैसे आप इससे, अब इसका सबसेट कितना बनेगा, जैसे मान लीजिए आपके पास कोई सेट है, सपोज आपके पास कोई सेट है, तो आप ये तो लिख दिए, इस तरीके से लिख दिए, इस तरीके से हम लिख दिए ना, लेकिन अगर पूछेंगे नंबर ऑफ सबसेट कितना होगा, तो आप फॉर्मूला पढ़े थे 11 में, बताए थे आपको, नंबर ऑफ सबसेट के फॉर्मूला पढ़े बताए थे, 2 पावर n। n क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते थे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स का मतलब इसमें कितने एलिमेंट है, कितने ऑब्जेक्ट हैं, समझिए। 2 पावर 3, तो दिस इज 8, तो दिस इज नंबर ऑफ सबसेट इक्वल टू व्हाट, दिस इज 8, ओके। तो सेट पर डिपेंड करता है कि कितना मतलब एलिमेंट है, उस पर वो कितना सबसेट बनेगा। तो एक सेट का ये सब अलग अलग वो एक सबसेट होता है, समझ गए कि नहीं। तो सेट सबसेट आपको आता है, ये दो वर्ड आने चाहिए, क्योंकि रिलेशन एंड फंक्शन के लिए आपको ये चीज आना चाहिए। तीसरा चीज क्या आना चाहिए, थर्ड चीज आपको ये आना चाहिए, कार्टेशियन प्रोडक्ट आपके आने चाहिए। कार्टेशियन प्रोडक्ट 11th में पढ़े थे, याद है, क्योंकि ये भी तो 11th का ही है, गुड। देखो ये चैप्टर थ्योरेटिकल चैप्टर है, बात समझ गया ना, थ्योरेटिकल आप समझ रहे हो ना, जैसे आप कोई फॉर्मूला आपको नहीं मिलेगा, कुछ होता है थ्योरी, लैंग्वेज, भाषा, समझ गए कि नहीं, कुछ लिखना पड़ता है, उसको स्टेटमेंट वगैरह होता है, मतलब उस तरीके से है, कोई फॉर्मूला नहीं, कैलकुलस नहीं है, ट्रिग्नोमेट्री नहीं है कि चलिए लगा दिए, स्ट्रेट लाइन नहीं है कि फॉर्मूला है लगा दिए, ये थ्योरेटिकल है, थोड़ा सा अलग टॉपिक्स है, एक जैसा नहीं होता है ना, आप इसको थोड़ा सा आपको अच्छे से समझना पड़ेगा, डेफिनेशन वगैरह समझना पड़ेगा, कहीं कहीं आपको रटना भी क्या होता है ना कि जब कोनो चीज समझ में नहीं तो लोग रटने लगते हैं, रटना नहीं है, मतलब कुछ लोग रट लेते हैं, रटना नहीं है, ठीक ना, रटने की कोशिश नहीं करना है, हाँ। और थोड़ा इसमें लिखने की शैली को डेवलप करना है, जैसे आप कोई मान लो जब हम बताएंगे कि रिलेशन आप प्रूव कर दिए कि ये रिलेशन है, तो आप उसको किस तरीके से स्टेटमेंट लिख रहे हो, एग्जामिनर को कैसे समझ में आ रहा है, समझिए। जैसे कोई रिलेशन अगर हम आपको बता दिए, जब बताएंगे तो देखो, आप जब हम कराएंगे ना, तो अब हम क्वेश्चन समझाएंगे सिर्फ, और लिखना आपको सारे लोग होगा, स्टेटमेंट आप बोर्ड पर लिखोगे, सारे लोग लिखोगे, समझ गए ना, इसमें हम नहीं लिखेंगे, लिखना आपको है मेरे सामने, समझ गए कि नहीं, इनहेंस आपको करना है, मेरे को नहीं करना है, क्योंकि आपको एग्जाम देना ना, आपको एग्जाम में लिखना है, बस आपको क्वेश्चन अगर समझ में आ जाएगा, फील हो जाएगा, क्वेश्चन समझा दिए तो लिखना आपको कैसे लिखना है, किस तरीके से आप स्टेटमेंट दे रहे, समझिए, कैसे आप उसको जस्टिफाई कर रहे हो, मतलब आप उसको कैसे किस तरीके से जस्टिफाई कर रहे हैं, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि सबका लिखने का तरीका अलग अलग होता है। तो मैं लिखूंगा तो आपको लगेगा कि इसको रटने की कोशिश करना है, या जो भी आप इसमें इस चैप्टर को कोशिश करना है खुद से लिखें, खुद से इंप्रूव करें, समझ गए कि नहीं। हाँ, क्वेश्चन मेरा वो रहेगा कि हम क्वेश्चन आपको समझा दें और कंसेप्ट समझा दें, समझ गए, लिखना आपको और देना आपको। चलो देखो, ठीक है, तो देखो कार्टेशियन प्रोडक्ट का है, जैसे मान लीजिए आपके पास ये कोई सेट है 1 2 3, और कोई बी मान लीजिए कोई सेट है ABC, ठीक ना। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट का मतलब दो सेटों का प्रोडक्ट करते हैं, दो या उससे ज्यादा का भी प्रोडक्ट कर सकते हैं, समझ गए। तो A क्रॉस B आप ये जानते हो ना, A क्रॉस B, और देखो B क्रॉस A आप जानते हो, B क्रॉस A और A क्रॉस B दिस इज नॉट इक्वल, समझ गए ना। जब कार्टेशियन प्लेन पर आप उस किसी पॉइंट को प्रेजेंट करते हो, तो जैसे 1,2 और 2,1 वो था डिफरेंट, समझ गए कि नहीं। तो कहीं ना कहीं आप इसको करोगे तो देखो, जब हम कोई सेट को आप पढ़े थे कि जब हम सेट को जब भी पढ़ाते थे तो या वेन डायग्राम होता था या जो भी होता था, तो हम उसको कहीं ना कहीं एक किसमें रिप्रेजेंट करते थे, कहीं ना कहीं कर्व लाइन के शेप में हम उसको एलिमेंट को लिखते थे, याद है ना। तो कोई भी आप एक मान लीजिए कोई सेट है 1 2 3 है, और ये आपका मान लीजिए ABC है, ठीक। तो ये आपके पास A है और ये आपके पास B है, तो A क्रॉस B अगर निकालोगे तो A क्रॉस B निकालोगे तो क्या लिखोगे, देखो ये इससे लिंक कर दिए, ये इससे लिंक कर दिए, ये इससे लिंक कर दिए, तो क्या लिखोगे 1A, फिर लिखोगे 1B, फिर 1C,
फिर 2a और 2 से लिंक कर दोगे इसे, ठीक, 2 से इसको लिंक कर दोगे, 3 को इससे और 3 को b से, 3 को c से, तो क्या लिखोगे 2a 2b 2c, ठीक, 3a 3b और 3c। तो ये आपका क्या हुआ, कार्टेशियन प्रोडक्ट हुआ, समझ गए, ये आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट एक सेट होता है, ये एक सेट तो है, लेकिन ऐसे नहीं। अब ये देखो इस सेट के ही एलिमेंट है, तो जो पेयर में वो एक एलिमेंट है। जैसे हम लोग कोई एक ऐसे जो हम लोग 11th में जो सेट देखते थे वो एक नॉर्मल होता था, मतलब कोई एक ही एलिमेंट होते थे, इसमें पेयर में हो रहा है, समझिए ना, ये पेयर में है ना, ये देखिए पेयर में है, तो हम एक एलिमेंट इसको काम करेंगे, ऐसे एक काम करते थे, याद है ना, पता है ना ये चीजें। तो ये क्या है, ये आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट है। तो जब रिलेशन होगा तो देखो रिलेशन के लिए हम क्या लिखते हैं, जैसे अगर मान लीजिए रिलेशन बताना है कि रिलेशन क्या है, रिलेशन क्या है, तो देखो ये कार्टेशियन प्रोडक्ट देख लिया ना, कार्टेशियन प्रोडक्ट तो आप देख करना क्या है, उसमें आपको दो सेटों का प्रोडक्ट तो करना है, ठीक। अब एक रस बी और बी रस ए, अब बी रस ए होता है तो इस पेयर को उल्टा कर दो, समझिए, यानी जो सेकेंड एलिमेंट से फर्स्ट एलिमेंट को रिप्लेस कर दो, समझिए। तो देखो ये इसका इमेज है, 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 समझिए कि नहीं। 1 का ए इमेज है, 1 का बी इमेज है, 1 का सी इमेज है, इमेज ए बी सी है 1 का, और 2 का भी ए बी सी इमेज है, 3 का भी ए बी सी इमेज है। अगर हम ऐसे देखेंगे, इस तरीके से देखेंगे तो प्री इमेज हम लोग बोलते हैं, समझिए, प्री इमेज, प्री इमेज का मतलब समझ रहे हैं ना। देखो 1 का ए इमेज है तो ए का 1 क्या है, प्री इमेज है, समझिए क्या है, प्री इमेज, बस समझ रहे ना। हम इसे लिंक किए हैं ना ए को, तो 1 से लिंक किए हैं तो 1 से ए को कनेक्ट करेंगे तो 1 का ए इमेज है, लेकिन ए का 1 क्या है, प्री इमेज है, ठीक, उल्टा अपोजिट, समझिए कि नहीं। तो ये चीज है। तो रिलेशन हम लोग क्या बताए थे, रिलेशन आपको याद है, रिलेशन क्या बताए थे, रिलेशन आपको बताया था कि सबसेट्स ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट, क्या बताया, सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट इज कॉल्ड रिलेशन, मतलब जो कार्टेशियन प्रोडक्ट का जो सबसेट होगा। अब जैसे देखो ये आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट है, ये आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट है, ये आपके पास कार्टेशियन प्रोडक्ट है। अब इसका कोई भी सबसेट लिखो, जैसे मान लो ये कोई आर लिख दिया, आर मतलब रिलेशन। अब जैसे मान लो आप लिख दिए 1 है, ये 1 भी लिख दिए, तो देखो ये एक रिलेशन हो गया। अगर आप लिख दिए ये लिख दिए, ये भी एक रिलेशन हो गया। क्या हम बताए थे कि अभी सेट लिखे थे उसका सबसेट लिख रहे थे, तो फाइव भी तो एक क्या होता था, फाइव सभी सेट के लिए क्या होता है, सबसेट होता है, समझ गए। तो हम इसमें से कोई पेयर नहीं लिखेंगे तो भी तो वेल डिफाइंड फुलफिल कर रहा है। भाई किसी से पूछोगे सेट क्या होता है, सेट का मतलब होता है कि कलेक्शन होना चाहिए, वेल डिफाइंड होना चाहिए। तो कलेक्शन हम नहीं किए हैं, नहीं लिए हैं, लिए इसमें से नहीं है, लेकिन इस बात को तो फुलफिल कर रहा हूं, डिफिनेशन को तो फुलफिल कर, इसमें कोई एलिमेंट नहीं है, कोई भी यही बताएगा, तो कहीं ना कहीं वेल डिफाइन तो है ना, इसके वजह से हम लोग इसको सेट बताते हैं। तो ये एक सबसेट है। तो आप देखो ये मान लो रिलेशन ये होगा, जैसे देखो 1 है, 1b 1c, अब देखो ये भी एक रिलेशन है, समझिए, और ये भी एक रिलेशन होगा, 1 है 1b 1c 2a, ऐसे ये भी एक रिलेशन होगा। तो इतना तो बात समझिए। तो कहेंगे सर सबसेट क्यों लिखे हैं, तो आप सीधे क्यों नहीं बोल देते कि कार्टेशियन प्रोडक्ट ही एक रिलेशन होगा, हो गई, समझिए। जैसे अभी हम कोई सेट लिख रहे थे, याद है सेट जब लिख रहे थे, ये चीजें जैसे हम ये लिखे थे 1 2 3, ये आपका सेट है। जब हम लिखेंगे 5 1 ऐसे 2 लिखेंगे, तभी पहले बताइए इसमें आपको 1 2 3 लिखोगे कि नहीं, सबसेट में वो चीजें आएगा कि नहीं, पूरा होल सेट आएगा कि नहीं आएगा, आएगा ना जी। देखिए इस चैप्टर में मजाक करेंगे ना तो बता रहे हैं, इस चैप्टर में आपको नहीं आएगा समझ में, सब जैसे नहीं, इस चैप्टर से ही लोगों को डर लगता है, तो कम कर दिया। नहीं तो हम ऐसे ऐसे स्टूडेंट को पढ़ाते थे जो अदर चैप्टर पढ़कर दूसरे जगह पढ़ते थे, रिलेशन एंड फंक्शन मेरे पास आते थे, ऐसे ऐसे पहले कैंडिडेट थे। अब वैसे नहीं आते हैं ना, अब वो सबको मतलब ही नहीं है, उतना हार्ड भी नहीं है, पहले हार्ड भी होता था, कौन कौन चैप्टर किसी से नहीं समझ में आता है,
समझ रहे हैं ना? जैसे हम ही पढ़ते थे ना, तो कौन कौन मैथ्स में हमको चैप्टर जैसे प्रोबेबिलिटी था हम पढ़े थे, हमको नहीं समझ में तो हम दूसरे टीचर के पास प्रोबेबिलिटी पढ़े, और अलजेब्रा कहीं दूसरे टीचर के पास पढ़े, कैलकुलस कहीं दूसरे टीचर के पास पढ़े। तो अब कहाँ के पढ़ते? आप तो ढोणा मंगरू के पास भी पढ़ लेते, कोई दिक्कत नहीं है। अब बनना किसको है? बनना किसको है? बनना किसको है? कोई भी पढ़ा देते, कोई भी पढ़ लेता है, मास्टर भी वही, बच्चे भी वही, बुक भी वही हो गया, बुक मास्टर बच्चे एक लेवल का हो गया। और बोर्ड, बोर्ड बोर्ड समझ रहे हैं ना? थोड़ा सा पढ़ लो तो 90% आ गया। बोर्ड भी कमाल करता है, बच्चे थोड़ा ना कमाल करते हैं। चलिए देखिए, बोर्ड कमाल करता है, बच्चे नहीं कमाल करते हैं। चलिए ठीक है, देखो ये नवंडी जी बता रहे हैं कि हमको लग रहा है कि इस बार का जो मतलब हर बार देखते हैं, 2-4 साल से देख रहे हैं, 5 साल से, पहले के रिजल्ट और आज के रिजल्ट में बहुत फर्क। आज के रिजल्ट 90, 92, 95, 96 वाले को देखते हैं कि नहीं आता। हम पढ़ाए, खुद ही पढ़ाते हैं, देखे हैं, वो लायक उस काबिल नहीं है काबिल। परसेंटेज हर चीज में, प्रैक्टिकल स्कूल में नंबर मिल जा रहा है, हर सब्जेक्ट में मिल जा रहा है, समझिए। सिलेबस रिड्यूस कर दिया है, इजी हो गया है, हनुमान चालीसा जैसे एनसीईआरटी बुक हो गया है, दुर्गा चालीसा जैसे, समझिए कि नहीं? नहीं तो एनसीईआरटी भी भारी था, पहले वाले एनसीईआरटी देखना और आज वाले एनसीईआरटी देखना, आज दोनों एनसीईआरटी को मिला लेना और पहले के एनसीईआरटी मिला, दोनों के बराबर हो जाएगा। एनसीईआरटी को काट दिया, गवर्नमेंट बुक काट दिया, सही किया है, काट दिया, सही है। फिर कुछ चीज को जोड़ देना चाहिए, कुछ चीजों को जोड़ देना चाहिए। अब्दुल कलाम बोलते थे ना कि बुक को 75% काट दो और 25%, 25% वोकेशनल कोर्स रख दो, मतलब कुछ स्किल डेवलपमेंट के लिए रख दो। कुछ ऐसा चीज है कि उस लड़का को अगर पढ़ाई से नहीं सक्षम होगा तो उस स्किल से सीख जाए तो उसको नौकरी मिल जाए। करिए, सही है, रिड्यूस करिए, लेकिन कुछ चीज को जोड़िए। पहले के लोग बोलते थे बुक कम कर दो, सबकी उतना डिमांड नहीं है, जरूरत नहीं है, सही में नहीं है, कहाँ है उतना डिमांड है, पढ़ते तो जरूर है। इंटर बाद इंजीनियरिंग के बाद सबका कोई मतलब है? कोई मतलब ही नहीं। हाँ चलिए देखिए बच्चे, हेलो, ठीक है। तो देखिए ये बस इंटर में आपको नंबर पाना है तो चाप कर पढ़िए इसको, समझिए। इंटर में पढ़ना है, एग्जाम तो देना है ना जी। सुशांत अगर हम इसको पढ़ने की जरूरत नहीं, अब ये बोल दिए तो जरूरत ही नहीं है, नहीं अभी इंटर में देना है। हाँ देखो जी, सुनो तो रिलेशन देखिए, सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट, यानी जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा उसका सबसेट ही रिलेशन होता है, ठीक ना? तो ये देखिए सब रिलेशन है, 5 एक रिलेशन है, समझ गए कि नहीं? ये सब रिलेशन है। तो अब देखो कार्टेशियन प्रोडक्ट अपने आप में एक रिलेशन है, कार्टेशियन प्रोडक्ट भी रिलेशन है क्योंकि ये अपने आप में एक सबसेट है, क्योंकि कोई भी सेट जो होता है अपने आप में एक सबसेट होता है ना, जैसे यहाँ लिखे हैं ना। तो अब यहाँ पर देखिए हम ये लिखते हैं ऐसे, अगर मैथमेटिकली अगर डिफिनीशन लिखे रिलेशन का तो हम ऐसे लिखते हैं। आप एनसीईआरटी के बुक में और कहीं बुक में देखे ना, डिफिनीशन 11 में से लिखा था, याद है? सबसेट का सिंबल है, बट यहाँ इक्वल लिखे हैं। अब ऐसे लिख देंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि ऐसे लिखेंगे तो ये सब तो आएगा, ये सब आएगा, लेकिन ये छूट जाएगा, समझ गए ना? तो हम जब भी डिफिनीशन लिखेंगे हम ऐसे लिखेंगे, ये यहाँ इक्वल लगाएंगे, मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट भी आ गया, उसका सबसेट भी आ गया, समझ गए कि नहीं? तो कहीं ना कहीं ये आप इतना आप जानते हो, ठीक ना? तो अब जो हम लोग यही लिख रहे हैं ना, यही सब रिलेशन, तो देखो अब यही सब रिलेशन हमको देखना है कि कौन सा रिलेशन है, कौन सा रिलेशन है भाई। सबसेट लिख रहे हो तो अलग अलग सबसेट लिख रहे हो तो उसी में से कुछ होगा ना, कोई रिलेशन, कोई रिलेशन वगैरह देखना है, ठीक ना? फिर फंक्शन हमको देखना है, फिर वो फंक्शन का टाइप्स देखना है, फिर क्वेश्चन वगैरह देखना है, समझ में आने लगेगा। हाँ नहीं है, बहुत कम पढ़ना है तुम लोगों को, अब नहीं उतना पढ़ना है, पहले बहुत कुछ पढ़ना होता था, अब नहीं पढ़ना है। पहले फॉग ऑफ पढ़ना होता था, फॉग ऑफ कंपोजिशन, वही फॉग ऑफ का मतलब हो गया, वही फॉग मतलब वो सेंट नहीं बोल रहे हैं, समझिए, फॉग चल रहा है, फॉग ऑफ, फॉग, समझ गए? कंपोजिशन थोड़ा सा आइडिया दे देंगे, चलिए क्या दिक्कत है, जान जाएंगे तो सही है। और ऐसे भी कम, आज के डेट में क्या करते हैं लोग, स्वस्थ होने के लिए, हेल्थ सही रखने के लिए लोग कम खा रहे हैं कि स्वस्थ रहेंगे, वैसे ही बच्चे कम पढ़ रहे हैं, सही बता रहे हैं, स्वस्थ रहेंगे,
ज्यादा पढ़ लेंगे तो दिक्कत, क्यों ज्यादा गप फक पढ़ेंगे ना जी सुशांत? क्यों पढ़ेंगे? कम खाएंगे, रात में डरते हैं लोग कि खा लेंगे तो पता चला कि रात में सो नहीं पाएंगे ना। पंडित जी, पंडित जी को 1 लीटर दूध दे दो रात को, पंडित जी कहेंगे नहीं नहीं हमको दूध नहीं चाहिए। पंडित जी बोलिए दूध चाहिए आपको, 1 लीटर दूध मान लो रात में पीने के लिए दे दिया जाए तो रात भर पियेंगे? बोल रहे थे कि सर रात भर सोए ही नहीं थे। भैंस का तो क्या बकरी का चाहिए? तो गाय का दूध पतला है, पच जाता है। अब भैंस, वही हम बोले हैं कि कहीं ना कहीं हम लोग कमजोर तो पड़ रहे हैं ना। भैया भैंसिया कोई भी मिलता तो मिल जाता ना। चलिए ठीक है पंडित, वेरी गुड, एक्सीलेंट। हाँ तो देखिए, हाँ तो देखो जी, ये इतना बात समझ में आया? 11 में पढ़े थे, 11 में पढ़े थे ना? हीरो तुम्ही से बोला 11 में पढ़े थे ना? ठीक है, टेंशन मत लो, अभी बता लेते हैं ना तो पूछते हैं, ठीक? कहाँ पढ़े थे? तो कोई स्कूल से बाहर पढ़ता है क्या? ऐसा तुम आंसर दे रहे हो कि करे स्कूल में पढ़े हैं, तो कहाँ कोई पढ़ता है? नहीं पढ़ता कहाँ है? हैं? चलिए देखिए। हाँ देखो जी, हाँ मजीद चलिए देखिए, ठीक है। अब देखिए टाइप्स ऑफ रिलेशन देख लीजिए। रिलेशन थोड़ा सा हम आपको बता दिए और उस पर ही रिसर्च नहीं करना है, ठीक? टाइप्स ऑफ रिलेशन में क्या है देखिए, टाइप्स ऑफ रिलेशन में सिमेट्री, सिमेट्री रिलेशन, और फिर इसके बाद रिफ्लेक्सिव था, याद होगा आप लोग, हमको लग रहा है कि ट्रांजिटिव नहीं, वो सबका उतना वो नहीं। और अब एक होता था इक्विवेलेंस रिलेशन, वो नहीं लिख रहे हैं क्योंकि उसका कोई डिफिनेशन नहीं होता है, क्योंकि बता दे रहे हैं आपको, सुन लो पहले। देखिए सिमेट्री रिलेशन, अब देखो जब क्वेश्चन आएगा ना बोर्ड के एग्जाम वगैरह में, जब 12th में एग्जाम में क्वेश्चन जो मिलेगा आपको रिलेशन वगैरह का, तो मैक्सिमम क्वेश्चन में आपको इक्विवेलेंस प्रूफ करना होता है, समझिए? इक्विवेलेंस क्यों पूछता है? इक्विवेलेंस देखो, इक्विवेलेंस का मतलब होगा जो सिमेट्री होगा और रिफ्लेक्सिव होगा और जो ट्रांजिटिव होगा, अगर वो तीनों होगा तो इक्विवेलेंस होगा, समझिए? तो इक्विवेलेंस पूछने से ये होगा कि आपको सिमेट्री का भी आइडिया होना चाहिए, रिफ्लेक्सिव का भी होना चाहिए और ट्रांजिटिव का भी होना चाहिए। मतलब कहने का मतलब है कि आपको 3 रिलेशन अगर पता है तो इक्विवेलेंस आपको पता है, समझिए कि नहीं? इक्विवेलेंस का मतलब होगा, इक्विवेलेंस का मतलब क्या हुआ? इक्विवेलेंस का मतलब क्या हुआ? इक्विवेलेंस का मतलब है सिमेट्री प्लस रिफ्लेक्सिव प्लस ट्रांजिटिव, ठीक? ये अगर वो तीनों हो जाता है तो इक्विवेलेंस हो जाएगा, समझ रहे ना? तो क्या करेंगे, चलिए कुछ एग्जांपल लेकर हम आपको सिमेट्री वगैरह समझा दें। सिमेट्री क्या है, रिफ्लेक्सिव क्या है, ट्रांजिटिव क्या है, ठीक? तो ये देख लेंगे तो फिर क्वेश्चन वगैरह देखेंगे कि कैसे हम किसी क्वेश्चन को, मतलब रिलेशन कैसे प्रूव करते हैं, मतलब वो क्वेश्चन कैसे दिया रहेगा, समझिए कि नहीं? कुछ एग्जांपल वगैरह रख लेंगे, फंक्शन वगैरह भी देखेंगे, टाइप्स ऑफ फंक्शन देंगे, फंक्शन क्या होता है, फिर दोनों में लिंक करके देखेंगे कि रिलेशन और फंक्शन ना के डिफरेंस क्या है दोनों में, समझिए? ठीक है, चले देखते, मतलब एक प्लान बनाएंगे। जैसे कोई भी पढ़ाता है तो जैसे पढ़ा रहा है तो वो एक प्लान बनाए कि हमको ऐसे पढ़ाना है, तो पढ़ने के लिए भी एक प्लान होना चाहिए, बस समझिए ना? स्ट्रेटजी होना चाहिए, दूसरा की स्ट्रेटजी नहीं लेना, अपना स्ट्रेटजी होना चाहिए, समझिए? अपना स्ट्रेटजी होता है, दूसरा का नहीं होता है। देखते जरूर है लेकिन अपना लगाएंगे, अपना फॉलो करेंगे, दूसरा का नहीं, समझिए? आपको कब खाली हो कब नहीं हो आप ना जानते, दूसरा थोड़ा ना जानते। चलिए ना बाबू सुशांत, चलिए ठीक है। देखिए सिमेट्री रिलेशन, तो जैसे कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे देखो ये मान लो ये कोई आपके पास सेट है और देखो ये सब हम आपको 11 में बता चुके हैं। 11 में से था नहीं, मतलब हम आपको बताए भी तो उस समय कि देखो ये यही सब 12 में मिलेगा। 12 में कुछ अलग नहीं है। आप पहले से हमको लग रहा है 80% फैमिलियर हो, 20% वही है कि आप प्रूफ वगैरह हो सकता है कि नहीं बताए होंगे या हमको खुद नहीं याद है कि 11 में जब बताए थे तो क्या हम रिलेशन प्रूफ किए थे, फंक्शन प्रूफ किए थे, ये सब आपको 12th में करना है। हाँ
ये डिफिनेशन वगैरह बताए थे, पहचान बताए थे, कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, कौन सा रिलेशन किस टाइप का होता है, ये बताए थे। ठीक है, तो देखो ये मान लीजिए आप एक क्रॉस एक कर लो, अब लिख देते हैं, देखो 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3, ये आपके पास कार्टेशियन प्रोडक्ट हो गया। ठीक हो गया ना? गुड सुशांत, टेंशन मत लो, अभी प्रमोशन हुआ ना, तो गार्जियन, आज के गार्जियन चला के डिमोशन भी करते हैं, भेज देंगे नीचे, खुद ही रिस्पांस दोगे। देखो आज की गार्जियन में क्या है ना, पहले गार्जियन जैसे आज की गार्जियन है, गार्जियन चला के पढ़े लिखे हैं, आप बेवकूफ ज्यादा दिन नहीं बना सकते हो किसी को भी, ठीक ना? अगर रिस्पांस दोगे तो आगे पढ़ाएगा, नहीं रिस्पांस दोगे तो नहीं होगा। देखे तो बहुत सारे बच्चों को देखते हैं कि छोटे छोटे स्कूल से पढ़ते हैं, अच्छा कर लेते हैं, बड़े स्कूल में चले जाते हैं, और वही बड़े स्कूल से एकदम और छोटे स्कूल में आ जाते हैं, जो पहले छोटे स्कूल में पढ़ते उससे भी छोटे में आ जाते हैं, ऐसा भी होता है। ऐसे ऐसे गार्जियन, याद रखना इस बात को। लेकिन अब स्कूल नहीं होगा, अब आपको मिलेगा ही नहीं पढ़ोगे तो, अब एडमिशन ही नहीं होगा, समझिए कि नहीं? नहीं पढ़ोगे तो अब एडमिशन नहीं होगा, जो चीज चाहते हो नहीं पढ़ोगे तो। इंटर के बाद जो चीज आप अपने मन से थोड़ा आप कर लोगे, इंटर में आप अच्छा करोगे, फिर उसके बाद कुछ निकालोगे, कॉम्पिटिशन वगैरह, मान लीजिए इंजीनियरिंग IIT वगैरह निकालोगे, तो कुछ और निकालोगे, या BSc के लिए बढ़िया यूनिवर्सिटी से पढ़ना चाहते हो, CBT वगैरह निकालना पड़ेगा। अब पहले जैसे थोड़ा है कि चलो कहीं ले लिए, कहीं पहले भी होता था तो मेरिट वगैरह के बेस पर होता था, मार्क्स वगैरह के बेस पर होता था, अब कंपटीशन वगैरह के बेस पर है, कहीं कहीं मार्क्स पर है। चले देखें, हमें तो आराम से घरे रहना, हाँ, उसी से पढ़ लेना, जिस स्कूल से पढ़ो उसी से BSc कर लेना, उससे चलता ही है। वेरी गुड, एक्सीलेंट बॉय, उसमें तो ही जाएगा। हाँ तो चले देखो, चले देखिए सिमेट्री रिलेशन, देखिए चले सिमेट्री रिलेशन क्या है, पंडित इतना बात समझ में आया ना? और बाबू अभी बीच बीच में रहकर श्रेया जैसे गायब हो जा रहे हैं। चलिए देखिए, लिख रहे हैं सिमेट्री के लिए क्या है, ए हीरो, AB बिलोंग टू R एंड BA बिलोंग टू R, समझ गए? मतलब समझ रहे हैं, जब कोई AB पेयर होगा, AB पेयर का मतलब जैसे मान लो 1 2 है, जैसे हम इसमें से कोई सबसेट ले रहे हैं, क्योंकि रिलेशन का मतलब क्या है, सबसेट ही होगा ना रिलेशन। तो जैसे हम मान लो 1 2 लेते हैं, और यहाँ पर देखो 1 2 लिए 2 1 लिए, तो देखो ये सिमेट्री हो जाएगा। इस बात को फुलफिल करिए, डिफिनीशन है ये, इस तरीके से डिफिनीशन होता है सिमेट्री का। सिमेट्री का मतलब होगा कि जिस एलिमेंट का इमेज ले रहे हो, उसी एलिमेंट का प्री इमेज भी वही होनी चाहिए, इमेज और प्री इमेज सेम होनी चाहिए। मतलब 1 का 2 क्या है, 1 का 2 क्या है, इमेज है, और 2 का इमेज क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, प्री इमेज तो 1 है, ये इमेज भी होना चाहिए। इस बात को ध्यान से समझ रहे ना, यहाँ पर इस बात को देखना कि ए भी बिलोंग कर रहा है, ये पेयर है 1 2, ये 1 2 बिलोंग कर रहा है इस रिलेशन में, तो 1 2 का अगर ये ठीक मतलब पेयर का सेकेंड में फर्स्ट एलिमेंट को चेंज कर दोगे तो ये 2 1 होगा, तो ऐसा अगर पेयर रहेगा तो ये सिमेट्री हो जाएगा। 1 2 है तो 2 1 होना चाहिए, शुड बी मच, समझिए? दिस इज सिमेट्री रिलेशन। ओके, सपोज और कुछ एग्जांपल ले लो, क्योंकि देखो जब तक उसको बढ़िया से नहीं पता रहेगा तब तक कहीं ना कहीं क्वेश्चन अगर हम हमको तो सिमेट्री अगर हम कोई दिक्कत जैसे नहीं लग रहा है, कहीं ना कहीं नीचे आप जाओगे तो फिर कंफ्यूजन होने लगता है। ठीक, तो इस बात को याद रखना है, हमको लग रहा है कि याद होगा, 80% याद होगा, उस समय भी बताया था, हमारे बहुत सारे एग्जाम्पल लिए थे, याद है ना बच्ची? बताइए तो आगे बोला, टेंशन मत। चलो ठीक है, देखो 1 2 2 1 1 3, ये देखो जब वो सिमेट्री रहेगा तो कहेंगे सर देखो यहाँ पर सिमेट्री था तो यहाँ कोई रीजन की जरूरत नहीं था, अब लिख दे यस सर दिस इज सिमेट्री, लिख दिया ना। रीजन कहाँ देंगे, जहां नहीं होगा, जहां नहीं होता वहां रीजन देना होता है, समझिए? और है तो वहां रीजन की कोई जरूरत नहीं, यस सिर्फ यस में ही चिपका देंगे, हो जाएगा, नंबर मिल जाएगा। बट जहां नहीं होगा वहां रीजन देना होगा, ठीक ना? तो यहां पर देखिए, अब यहां पर क्यों नहीं है तो ये रीजन देना है,
अब ये मत देखो कि 1 2 का 2 1 है और 1 3 का 3 1 नहीं है, तो आपको इसको देखना है। इस पेयर का जब हो गया तो इसका कोई बातें नहीं है, ये इसके लिए सुटेबल तो है। हमको इस बात को देखना है, इसको देखना है, इस पेयर को देखना है। इस पेयर को तो देखिए इसका है, तो यहां पर क्या लिख दोगे 1 3 बिलोंग टू आर। बिलोंग टू आर का मतलब समझ रहे हैं ना, बिलोंग आप जानते हो, मतलब ये 1 3 इससे बिलोंग कर है, मतलब उस रिलेशन में ये पेयर है। ए बी का मतलब पेयर, तो यहाँ 1 3 इस रिलेशन में है, तो यहाँ पर 1 3 के साथ क्या आना चाहिए, 3 1 आना चाहिए। तो यहाँ पर देखो 3 1 नहीं, बस ऐसे लिख देंगे, समझ रहे हो ना। तो रीजन आपको लिखना है, ऐसे सिंपल नहीं रहेगा। अभी तो हम सिंपल आपको इस तरीके से समझा रहे हैं, तो क्वेश्चन कुछ ऐसे दे देगा। अब यहाँ में एक सिंपल में देखो ये सेट ऐसे दे दिए। अब सेट जानते हो, रोस्टर एक टेबुलर फॉर्म होता है ना, रोस्टर टेबुलर एक ही होता है, सेट बिल्डर और रोस्टर, समझ गए। तो ये हम लिखे हैं रोस्टर में लिखे हैं, सेट बिल्डर में भी दे देगा सेट, या सेट बिल्डर में देकर आपको अब ये बनाने की जरूरत नहीं है। ये तो हम आपको एक ऐसे होप के लिए बना दे रहे हैं कि समझ रहे हैं कि जो भी रिलेशन होता है एक मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट से सबसेट से आता है। तो आपको कहीं कहीं सेट जब पूरा लेंदी दे देगा, उस तरीके से दे देगा, तो कहीं ना कहीं कार्टेशियन प्रोडक्ट वहां नहीं कर पाओगे। अब डायरेक्ट आपको सबसेट सेलेक्ट करना है, समझ गए कि नहीं। मतलब कहीं ना कहीं कार्टेशियन प्रोडक्ट अपने दिमाग में ही देख लो और क्या उसका बनेगा, फिर उससे सबसेट निकालो, रिलेशन निकालो, सबसेट निकालो उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट का। तो करने ये सब इतना करने की जरूरत नहीं पड़ता है क्वेश्चन में, और ना ही ऐसे कुछ दिया रहेगा, इतना सिंपल नहीं दिया रहेगा। तो बस हम ऐसे आपको समझाने के लिए दे रहे हैं, जो 11th में पढ़ेगा वही चीज को हम रिकॉल कर रहे हैं, कुछ एक्स्ट्रा नहीं है। क्वेश्चन एक्स्ट्रा हो जाएगा, कैसे प्रूव करना वो बताएंगे, ठीक ना। ये बात है, बात समझिए, सिमेट्री तो समझ गया। अब देखिए सिमेट्री ये भी है, ठीक, ये भी सिमेट्री है। ये देखिए 1 1, अब देखिए 1 1 का ठीक उल्टा कर देंगे तो 1 1 ही होगा। ये 1 1 क्या है, सिमेट्री है। हेलो है मिस्टर सुशांत, दिस इज सिमेट्री और नॉट सिमेट्री। सिमेट्री क्या है ना, क्यों है, कहेंगे क्यों है ना, एक्सीलेंट। मतलब वो हम बोल दिए कि है, तो मतलब हाँ ना बोलना है, हम तो यहाँ पूछ ही सकते हैं ना। तुम कह रहे यस सर, जब है तो लिख दी यस सर, और क्या बात करना है। एक्सीलेंट लड़के हो, मतलब मेरा ही सब मेरे ही पर चिपका दिए हैं, मेरा सब मेरे ही पर चिपका दिए ना। एक्सीलेंट लड़के हो जी, बड़ी आगे प्रोग्रेस करोगे, समझिए। चलिए बड़ी आगे प्रोग्रेस, इतना प्रोग्रेस आप करोगे ना। देखिए प्रोग्रेस ऐसे आशीर्वाद थोड़ा प्रभाव थोड़ा सा पड़ता है, माइंड को थोड़ा सा असर पड़ता है, समझिए। लेकिन प्रोग्रेस करना आपके हाथ में, थोड़ा माइंड में ये जैसे कोई अच्छा से ब्लिसिंग करता है, आशीर्वाद देता है, तो थोड़ा मन की खुशी मिलता है। लेकिन बदलना तो आपके हाथ में कि आपको क्या करना है, समझिए। दूसरे के हाथ में छोड़ना है, बदलना भी आपके हाथ में, बिगड़ना भी आपके हाथ में, समझिए। लोग सोचते हैं कि बिगाड़ना दूसरे के हाथ में, ऐसा नहीं है। बदलना और बिगाड़ना आपके हाथ, किसी के हाथ में नहीं होता ये सब, ठीक। आप किसी के साथ रहो, आपको बिगाड़ रहा है, वो नहीं, ऐसा होता ही नहीं। आप बिगड़ रहे हो, वो थोड़ा बिगाड़ रहा है। लोग बोलते हैं संगत का असर पड़ता है, संगत का असर पड़ता है वो बात अलग है, लेकिन बिगड़ने का पूरा आप ही में जाता है। चलिए देखिए, हाँ देखो जी इधर, हेलो बच्ची, तो ये देखो ये सिमेट्री है, समझिए कि नहीं। इसका पेयर आप कुछ और नहीं आ जाएगा, फिर 1 1 है तो 1 1 अपने आप में है उसका मतलब सिमेट्री, मतलब ये 1 1 है तो ए बी है, तो ये बी ए भी है, दोनों काम कर रहा है, समझिए कि नहीं। तो ये चीज है, और ये भी सिमेट्री आप जानते हो, ये भी सिमेट्री है ना जी, है ना प्रिंस, है नहीं। क्या होता है सिमेट्री, क्या होता है सिमेट्री,
जैसे आपके पास दो ट्रेंगल ले लिए, ये एक ट्रेंगल ले लिए ए बी सी और ये एक ट्रेंगल ले लिए पी क्यू आर। तो हम इसको ट्रेंगल को ए मान लेते हैं, इस ट्रेंगल को बी मान लेते हैं। तो ए ट्रेंगल बी का कंग्रुएंस है, तो मान लीजिए हम ए और बी लिखते हैं। तो आप ही पहले बताइए बी और ए भी तो होगा, तो इस कंडीशन में सिमेट्री होगा ना, होगा जी। लेकिन समझ में आ रहा है एग्जांपल? जब ए ट्रेंगल बी के कांग्रुएंस है तो बी ए के भी कांग्रुएंस होगा। तो यही सिमेट्री तो है। सिमेट्री का मतलब समझ रहे कि नहीं? तो यहां पर देखिए इस पेयर को अपने आप में है, क्योंकि ए बी भी है और बी ए भी है। जब ए और बी बोथ आर सेम देन नॉट, देखो यहां पर ए और बी तो यहां पर इक्वल भी हो सकते हैं, यहाँ नहीं भी हो सकता है। तो नहीं होगा तब हमको ये पेयर की जरूरत है। जब ये दोनों सेम ही है तो एक ही पेयर होगा तो अपने आप में सिमेट्री होगा। समझ गए ना जी? तो यहाँ देख रहे हैं ना, ए और बी इस कंडीशन में इक्वल होते, इसका कोई पेयर अलग से थोड़ा आएगा। जब ये दोनों डिफरेंट होगा तब ये आएगा ना, समझ रहे कि नहीं? तो ये सिमेट्री है, ये भी सिमेट्री है, ये बात समझिए। चलो ठीक है, अब देखो, अब आ जाओ रिफ्लेक्सिव। थोड़ा सा वो टाइम लगेगा, एक दो दिन हम लोग को, समझिए कि नहीं? पूरा रिकॉल करने में एक दो दिन तो लगेगा ही, फिर हम लोग आएंगे। चलिए देखिए, उसको अच्छा से रिकॉल कर लो कि पता रहे, अच्छा लगेगा, मतलब आप करोगे तो ठीक है। चलिए देखिए, क्या कोचिंग जाना है क्या? छुट्टी? गुड। हाँ तो देखिए रिफ्लेक्सिव क्या है। जैसे मान लीजिए आपके पास कोई सेट था, देखिए 1 2 3 ये आपके पास सेट है। तो हम देखो एक रस एक कर रहे हैं, तो एक रस एक होगा क्या, 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3 हो गया, सॉरी हो गया ये। अब देखो कार्टेशियन प्रोडक्ट आप ऐसे भी करते हो, वन वन 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3। तो देखो ये कंपलसरी है, समझिए। जैसे मान लो हम यहाँ पर कुछ लिखते हैं, जैसे रिलेशन लिखते हैं, देखो 1 1 1 2 सॉरी 2 2 3 3 ये लिखे हैं, और फिर कोई ये लिखे एग्जाम्पल 1 1 2 2 3 3 फिर 1 2 लिखे, फिर ये लिखे एग्जाम्पल, देखो 1 1 2 2 1 2 2 1। अब देखो इसमें से रिफ्लेक्सिव कौन सा है? अब देखिए रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होना चाहिए, इस बात को ध्यान देना है, ठीक ना? हाँ लेकिन ये यही मत देख लेना, सेट में जितने एलिमेंट होते हैं उनका एक अपना मतलब खुद का वो अपने आप में इमेज होगा। जैसे 1 का 1 इमेज होगा, 2 का 2 इमेज होगा, 3 का 3 इमेज होगा, और कुछ नहीं हो सकता है। इसका मतलब यही है, 1 का 1 इमेज है, 2 का 2 इमेज है, 3 का 3 है, और सेट में जितने हैं वो रहने चाहिए, कंपलसरी है। तो यानी ये रहने चाहिए। ये जो डायगोनल लीडिंग डायगोनल है, जैसे मैट्रिक्स वगैरह पढ़े थे तो उसमें देखे थे ना, तो मान लो ये डायगोनल में जो दिख रहा है ना 1 1 2 2 3 3 ये तो रहना चाहिए। इसके अलावा ये तीन मतलब इसको छोड़कर नॉन लीडिंग डायगोनल वाले जो पेयर आपको दिख रहे हैं वो अगर आ जाते हैं तो वो रिफ्लेक्सिव होगा। बात समझिए? जैसे यहाँ पर एग्जांपल लिखे देखो, और ये डिफिनीशन है, इस तरीके से ये डिफिनीशन होता है कि ये मतलब जो ऑर्डर्ड पेयर का जो फर्स्ट एलिमेंट सेकेंड एलिमेंट से बोथ आर सेम होनी चाहिए, समझिए। और जो सेट में एलिमेंट है वो भी होने चाहिए। सिर्फ इतना नहीं हो जाएगा, अगर हम ये बोले हैं क्या बताओ ये रिफ्लेक्सिव है कि नहीं, ये रिफ्लेक्सिव है कि नहीं, तो देखो ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। सिर्फ एक ही पेयर को ये नहीं बता रहा है, यानी सेट में जितने एलिमेंट है उसके लिए बता रहा है। तो देखो ये क्या हो गए हीरो, ये क्या है रिफ्लेक्सिव है, ये देखो ये क्या है रिफ्लेक्सिव हो गया, मतलब उससे कोई मतलब नहीं, ये रिफ्लेक्सिव हो गया। ये देखो ये रिफ्लेक्सिव है, यस दिस इज आल्सो रिफ्लेक्सिव, क्योंकि ये हमको देखना है। और ये आता है पेयर एक्स्ट्रा आता है, बट फ्रॉम अदर पेयर कम देन नॉट प्रॉब्लम, ओके।
अब यहाँ पर देखो 1 1 2 2, अब देखो 3 3 मिसिंग है, तो अब इसमें रीजन क्या लिखेंगे? अब इसमें रीजन आपको देना पड़ेगा ना, इसमें आपको रीजन लिखना पड़ेगा कि अब ये रिफ्लेक्सिव क्यों नहीं, तो क्या लिखोगे जी? लिख दोगे कि 1 1 एंड 2 2 बिलोंग टू आर, लिख देंगे 3 3 डजंट बिलोंग आर, समझ गए? देयरफॉर इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ओके, अब देखो ये हम लोग इस इजी लैंग्वेज में सीख रहे हैं, बुक का इतना इजी लैंग्वेज नहीं आता, बुक का इजी लैंग्वेज हार्ड हो जाता है, समझ गए कि नहीं? तो इजी वाला लैंग्वेज नहीं समझ में आएगा तो फिर बुक वाला कैसे आएगा, समझ रहे कि नहीं? तो ठीक है, तो ये तो रिफ्लेक्सिव समझ गए। नीचे वाला देखो प्रिंस, रिफ्लेक्सिव है क्या? नीचे वाला सबसे नहीं है, ठीक ना? अब समझिए। हाँ, अब इसमें देखो, अब दोनों को लिंक करके भी चलो कि कौन रिफ्लेक्सिव है कौन सिमेट्री है। जैसे हम मान लो आपसे पूछ दिए कि ऐसा रिलेशन बताओ जो रिफ्लेक्सिव और सिमेट्री दोनों, तो कुछ एग्जांपल सोचकर बताओ, सेट आपके पास है जो रिफ्लेक्सिव है और सिमेट्री भी हो। ये कोई जरूरी नहीं, कोई प्रॉपर्टी नहीं है कि जो रिफ्लेक्सिव होगा सिमेट्री हो, जो सिमेट्री होगा रिफ्लेक्सिव हो, ऐसा कुछ हम नहीं बोल रहे हैं। हम बोलेंगे ऐसा एग्जाम्पल बताओ जो रिफ्लेक्सिव और सिमेट्री दोनों। बात समझ रहे कि नहीं? हेलो, तो देखिए, ये देखिए, ये सिमेट्री भी है रिफ्लेक्सिव भी है, खुद समझिए। कुछ ऐसा एग्जांपल बता जो रिफ्लेक्सिव और सिमेट्री ना हो। लास्ट में पूछेंगे, समझाने के बाद पूछेंगे, अभी बता लें, समझिए। ये तो रिफ्लेक्सिव और सिमेट्री दोनों हो गए, कुछ ऐसा एग्जांपल बता जो रिफ्लेक्सिव और सिमेट्री ना हो। या दिस इज रिफ्लेक्सिव बट दिस इज नॉट सिमेट्री, क्योंकि 1 2 है तो 2 1 नहीं है, समझिए। हाँ, तो ऐसे कुछ सोचना है। चलिए ठीक है, आगे देखिए। एक अब बचा है ट्रांजिटिव, और ये जब तीनों कर दिए तो इक्विवेलेंस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इक्विवेलेंस हो जाएगा। अब देखो ट्रांजिटिव के लिए क्या होता है ना, ट्रांजिटिव का ठीक उल्टा डिफिनेशन समझ, जो होता है वो नहीं देखेंगे, उसका उल्टा समझ जाएंगे। जो होता है उसमें थोड़ा सा वो हो जाता है, उल्टा डिफिनेशन, उल्टा समझ रहे हैं? जो होता है वो नहीं याद रखेंगे, जो नहीं होता उसको याद रखेंगे। करें सर क्या बोले, अभी हम आपको समझाते हैं, ठीक समझाते हैं। देखिए सुशांत, समझ रहे हो ना? गुड। एक लास्ट है ट्रांजिटिव है, उसके बाद फिर आगे कल डिस्कस करेंगे, ठीक है? चलो देखो। हाँ, जैसे देखिए, मान लीजिए आपके पास ये कोई सेट है 1 2 3। अब देखो ट्रांजिटिव के लिए ए बी बिलोंग टू आर, बी सी बिलोंग टू आर, ए सी बिलोंग टू आर। ये अगर होगा तो देखो, अब ये होगा तो ट्रांजिटिव होगा नहीं। देखिए हम क्या याद रखेंगे, हम ये याद रखेंगे कि ए बी बिलोंग टू आर है और बी सी बिलोंग टू आर है। अगर ये ए सी नहीं आ रहा है, ए सी नहीं आ रहा है तो ट्रांजिटिव नहीं होगा, बाकी सब में होगा, ये हम बोल रहे हैं। आप समझ रहे हैं ना? उल्टा डिफिनेशन समझ रहे हो? आप क्या याद रखते हैं? आप ये याद रखते हैं कि अगर इस कंडीशन में हो रहा है तो ट्रांजिटिव होगा, तो सब में खोजते हैं, चेक कर लेते कि ये नहीं है, बस ट्रांजिटिव है। उल्टा समझ रहे डिफिनेशन? आगे समझ में नहीं आया? कोई बात नहीं, हम एग्जांपल लेकर आपको समझाते हैं। वो एग्जांपल तो लेना ही पड़ेगा, ऐसे पढ़े थे फिर भी भूल गए। ट्रांजिटिव का मतलब क्या हुआ? जैसे आपके पास मान लीजिए एक ट्रायंगल है, ये एक ट्रायंगल है, ये एक ट्रायंगल है, ये इसके कॉन्ग्रुएंस है ए बी सी, थ्री ट्रायंगल इज ओके, इज हियर, ओके, थ्री ट्रायंगल आर हियर, फर्स्ट ट्रायंगल सेकंड ट्रायंगल each other congruence and second triangle third triangle each other congruence। तो बताओ फर्स्ट और थर्ड का congruence होगा कि नहीं? भाई ए बी का congruence है और बी सी का congruence है, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा? इसका आएगा ना। तो इस कंडीशन में ट्रांजिटिव होता है। अब आप सोचो ऐसे, ठीक है, ये इसके कॉन्ग्रुएंस नहीं, ये इसके कॉन्ग्रुएंस नहीं, तो क्या इस कंडीशन में भी ट्रांजिटिव होगा? समझिए ना भाई, डिफरेंट डिफरेंट है तो हो गए, यही तो हम समझाना चाह रहे हैं आपको।
क्योंकि आप देखो हम एग्जांपल लेकर आपको समझाते हैं, फिर ऐसे ऐसे तो आपको बुक में मिलेगा एग्जांपल लेकर, ठीक है ना। ये थोड़ा टफ हो जाता है, आपको हम कोई छोटा इजी लेकर एग्जांपल लेकर समझाते हैं। जैसे देखिए देखो किस केस में होगा, किस केस में होगा ये हम नहीं याद रखेंगे, किस केस में नहीं होता उसको याद रखेंगे, ठीक। पनीर दे देना कुर्सी उधर बैठने के लिए, एक कुर्सी, ठीक है। हो गया। हाँ देखिए किस केस में ट्रांजिटिव नहीं होगा, देखो जैसे मान लीजिए आपके पास ये सेट है, देखो 1 2 3, ये आपके पास सेट है। अब जैसे मान लो कुछ हम रिलेशन लिखते हैं, अब हम देखो कार्टेशियन प्रोडक्ट नहीं लिखते हैं, अब तो डायरेक्ट लिख सकते हैं, अब तो जानते हैं कार्टेशियन तो याद ही होगा 1 1 1 2 1 2 1 3 1 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3। स्पीड रखो, मार बोलो, अपने से बात करो, समझिए ना, जितना बात करो उतना ब्रेन तेज चलेगा, सही है। तो जैसे मान लीजिए हम ये लिखे 1 2 3 2 और फिर लिख दीजिए मान लीजिए 1 1, ये आपके पास लिख दिए, और एक आपके पास ये लिख दिए, सोचो 1 2 2 3 1 3, और एक आपके पास ये लिख दिए 1 2 2 3 एंड दिस इज 1 1। अब हम इसमें पूछ रहे हैं ट्रांजिटिव कौन, तो आप सोचो जो डिफिनीशन है, क्या डिफिनीशन है ट्रांजिटिव के लिए कि ए बी बिलोंग टू आर होगा और बी और सी बिलोंग टू आर, ये दोनों मस्ट है, ये रहना चाहिए, इसका सेकेंड एलिमेंट इसका फर्स्ट एलिमेंट सेम होने चाहिए। तो जो इसका रिजल्ट होता है ए और सी, ये ए और सी आने चाहिए, ये रहने चाहिए, शुड बी मस्ट, समझिए, ये रहने चाहिए। अब देखिए यहाँ पर, आप देखो इसका सेकेंड एलिमेंट देखो, इसका सेकेंड फर्स्ट देखो मिल रहा है, नहीं, इसका सेकेंड देखो इसका फर्स्ट मिल नहीं रहा है ना, तब इस केस में आप क्या बताओगे, बताओ। तो इस बात को तो फुलफिल नहीं कर रही, डिफिनेशन के बियॉन्ड चला जा रहा है, डिफिनेशन से बाहर चला जा रहा है। हम तो बता रहे हैं कि ए बी और बी सी बिलोंग करेगा, ए अगर सी आता है तो इस कंडीशन में ट्रांजिटिव होगा। अगर ये पेयर ये जब सेकेंड एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट सेम है, इस कंडीशन में ये आ रहा है तब तो ट्रांजिटिव होगा, ये और ये सेम है, अगर ये नहीं आ रहा है तो ट्रांजिटिव नहीं होगा। तो आप तो ये मिलाए ही नहीं इस पेयर को, तो क्या इस कंडीशन में आप क्या बताओगे, क्या बताओगे, इस कंडीशन में बताओगे ट्रांजिटिव है, इसीलिए नाम बता रहे थे आपको, क्या बता रहे थे अरे तो लड़ गए क्या, हैं समझ गए ना। आपको इस कंडीशन में देखना है ए बी, हाँ ए और सी नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, इसी कंडीशन में आपका ट्रांजिटिव नहीं होगा, बाकी सब केस में होगा। बात समझिए ना, समझ लो कि नहीं जी हीरो, हैं हीरो बता रहे हैं। देखिए अब ये देखो ये सेम है, तो देखो 1 3 तो 1 3 तो है, तो इस केस में भी है, मिल है तो है, डिफरेंट डिफरेंट पेयर है तो भी है, कभी सेकंड वाला नहीं है सर, नीचे लगेगा, इसीलिए लिखा था ना ये सेम है, और 1 और 3 नहीं है, तो इस केस में नहीं होगा, बाकी सब केस में होगा। अब बताओ क्या ये होगा ट्रांजिटिव, ये ट्रांजिटिव होगा, होगा। और सोचो जब इक्को बैलेंस करना पड़ेगा, इक्को बैलेंस करना पड़ेगा तो सिमेट्री, ट्रांजिटिव, रिफ्लेक्सिव तीनों होना चाहिए। तो ये देखो ये सिमेट्री भी है, अपने आप में सिमेट्री है, रिफ्लेक्सिव तो नहीं है, ट्रांजिटिव होगा, एक ही पेयर है। हम कब किस कंडीशन में नहीं बताएंगे, जब इस कंडीशन में अगर ये सेम होगा और इस कंडीशन में ये रिजल्ट नहीं आएगा, उसी कंडीशन में नहीं होगा, बाकी सब केस में होगा। समझ रहे कि नहीं, समझ में आया जी हीरो, पहला वाला ये पहले बताइए, सेकेंड एलिमेंट और फर्स्ट एलिमेंट सेम है, नहीं है, इसका सेकेंड और इसका फर्स्ट सेम है, चलो इसका सेकेंड इसका फर्स्ट सेम है, अगर सेम रहता तो मिलाते, फर्स्ट और सेकेंड मिलाते, अगर वो रिजल्ट आता तो ट्रांजिटिव होता, और उस नहीं वो पेयर रहता तो नहीं होता, तो कहेंगे मिला ही नहीं, तो इस कंडीशन में सर क्या होगा, इस कंडीशन में बता देंगे ट्रांजिटिव है, समझिए। जब मिला ही नहीं, जब डिफिनीशन में चल ही नहीं रहा है, ये होता है, देखो ये चीज अगर आता है तो लोग बताते हैं ट्रांजिटिव है, तो ये तो आएगा तो ट्रांजिटिव तो बताओगे, लेकिन ये जब पेयर अलग अलग रहेंगे
तो मिलाइए नहीं रहे और ये आ नहीं रहा है, तो इस कंडीशन में क्या बताओगे? तो भी बताओगे ट्रांजिटिव है, समझिए। तो हम इसीलिए बोलते ट्रांजिटिव का डिफिनेशन उल्टा समझ लो। उल्टा का मतलब इस केस को याद रखो कि कौन से केस में नहीं होता है। तो हम सिर्फ ये वाला केस याद रखेंगे कि इस कंडीशन में अगर मिला, ये अगर मिला और ये और सी आया, ये और सी नहीं आया, तो इस कंडीशन में ट्रांजिटिव नहीं होगा। बाकी सब ये पेयर डिफरेंट डिफरेंट है, तो उस कंडीशन में अगर बताना है तो आप ट्रांजिटिव बता दीजिए। बस समझ। चलिए एग्जांपल लेकर और लेंगे तो समझ जाएंगे। ठीक, हेलो फ्रेंड्स, ओके, ठीक।